हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद करुणा। आज की हम वीडियो में अपने पिछले वाले टॉपिक को ही कवर करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में किया था यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट। हम अपनी यूनिट कवर करें एजुकेशनल स्टडीज़ और पार्ट 1 था हमारा इंडियन फिलोसफीज़ के ऊपर, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफीज़ पे। और आज जो हमारा होने वाला है वो है पार्ट बी, यानी कि वेस्टर्न स्कूल्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको वीडियो में क्या सबसे अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम बात करें अपने वेस्टर्न फिलॉसफी की। वेस्टर्न स्कूल्स की अगर हम बात करें तो वो हमारी थिंकिंग से शुरू होती है, रिलेटेड टू द फिलोसफिकल थिंकिंग। हमारी एशियन टाइम से ही वो चलती आ रही है, बहुत ही पुराना है। वेस्टर्न का मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आया है, ये बहुत ही पुरानी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, जो कि पहले से लेकर आज तक चलता आ रहा है, वो हमारा वेस्टर्न स्कूल्स रहे हैं। तो जो वेस्टर्न वर्ड है, जो आपकी फ़िलॉसफ़ी है, फ़िलॉसफ़ी वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये दो चीज़ों से बना है, फेलिन यानी टू लव और सोफिया यानी कि विजडम। तो इसी से हमारा फ़िलॉसफ़ी वर्ड बना हुआ है। और वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी की अगर हम बात करें तो वो आता है फिलोसफिकल थिंकिंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड में किस तरह से अपनी थिंकिंग को जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो ये हमारी वेस्टर्न फिलोसफी में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं आइडियलिज्म। आइडियलिज्म नाम से ही समझ आ रहा है कि आइडियलिज्म वर्ड ही किसका, आइडियल या आइडिया। आइडियलिज्म फिलॉसफी जो होती है वो हमें व्यू दिखा रही है कि क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, कि आपके माइंड में, आपके अंदर जो भी कोई इंसान जो चीज़ें सोच रहा है, उसने जो चीज़ के लिए आइडल सेट कर लिया, उसको हम आइडियलिज्म बोलते हैं। आइडियलिज्म असर्ट्स द रियलिटी कंसिस्ट ऑन आइडिया, थॉट्स, माइंड। और आप खुद के बारे में जब सोच रहे हो तब खुद आपने एक आइडिया लगा लिया, खुद आप एक आइडल अगर किसी को बना रहे हो अपने ही मन में, कहते हैं ना, अगर हम किसी को अपना आइडल भी बना रहे हैं, किसी से हम इंस्पायर हो रहे हैं, तो हम अपने दिमाग में वो चीज़ को लेकर आते हैं, तभी हम उसको आगे लेकर चल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरलिज्म की। नेचुरलिज्म होता क्या, बिल्कुल अपोजिट है आइडियलिज्म से। जो नेचुरलिज्म होता है वो फिजिकल चीज़ के लिए बात करेगा, नॉन स्पिरिचुअल होता है, ख्याली पुलाव नहीं है। नेचुरल चीज़ें जो सामने दिख रही हैं, पहाड़ दिख रहे हैं तो वो है, स्काई दिख रहा है तो वो है, ये हमारी चीज़ें आती है नेचुरलिज्म में। फिर हम बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का बेसिकली मतलब होता है प्रैग्मा, यानी कि एक्शंस। जितनी भी चीज़ें आपकी एक्शन से हो रही है, जितनी भी चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल रिजल्ट दे रही हैं आपको, वो हमारा प्रैग्मेटिज्म रहता है। फिर हम बात करेंगे रियलिज्म की। रियलिज्म बेसिकली है कि रियल वर्ल्ड से रिलेटेड फिजिकल चीज़ें आपको जितनी भी नज़र आ रही हैं, फैक्चुअल चीज़ें, प्रैक्टिकल लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग, कि प्रैक्टिकली चीज़ें जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं, जितनी भी रियल सिचुएशंस आपके सामने हैं, वो आपकी रियलिज्म में आती है, वो आपकी रियल लाइफ है। ठीक है, तो अभी ये कुछ लोगों के नाम हैं, कौन कौन से एक्सपोनेंट्स थे नेचुरलिज्म के, प्रैग्मेटिज्म के, आइडियलिज्म के, रियलिज्म के, मैंने सबके लिखे, आप इसके लर्न कर सकते हैं। ये ऑथर है, फाउंडर है, जिन्होंने थ्योरीज दी हैं अपनी। किसी ने नेचुरलिज्म के बारे में बोला है, प्रैग्मेटिज्म के बारे में बोला है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, तो जितने भी लोगों ने उसके ऊपर थ्योरीज दी हैं तो उनके नाम मैंने एक जगह एक टेबल में लिखे हैं, ताकि आप इसको आसानी से लर्न कर सके। अब हम बात करते हैं मेटाफिजिक्स की। सबसे पहले तो अगर हम नेचुरलिज्म की बात करें तो क्या है, ये अल्टीमेट रियलिटी है, रियलिटी के ऊपर ये बात करती है। अगर एपिस्टेमोलॉजी की मैं बात करूं तो सेंसेस के ऊपर ये चलता है, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ द नॉलेज, हमें सेंसेस से ही सारी नॉलेज मिलती है, नेचुरल से ही हमें सारी नॉलेज मिलती है। और एक्सियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो नो बिलीव इन वैल्यूज़, इनके लिए वैल्यूज़ का कोई मतलब नहीं है, एक्सियोलॉजी का तो कोई मतलब है ही नहीं। प्रैग्मेटिज्म की अगर मैं बात करूँ तो मेटाफिजिक्स कहता है रियलिटी इज अ स्टिल इन प्रोसेस। प्रैग्मेटिज्म तो कह रहे हैं ना कि ये चीज़ चल रही है, अभी एक्शन में है, और भी आ सकता है, यहीं पे खोज ख़त्म नहीं हुई है, इसके आगे भी चीज़ें चल सकती है। एपिस्टेमोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो वो कहते हैं नॉलेज इज़ एक्सपीरियंस बेस्ड, आपकी नॉलेज उतनी ही हो सकती है जितना आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। एक्सियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो वैल्यूज़ आर बीइंग चेंज्ड, कि कोई भी वैल्यूज़ हमारी चेंज हो सकती है प्रैग्मेटिज्म में, क्योंकि यहाँ पे एक्शन में चीज़ें रहती है, कॉन्टिन्यूस है यहाँ पर चीज़ें।
आइडियलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर माइंड हमारा आइडिया से रिलेटेड बात आ गई है। तो मेटाफिजिक्स को कहता है कि स्पिरिट जो है वो ट्रू है, आइडियाज़ जो है वो ट्रू है, माइंड से जो चीज़ें आप चल रहे हैं वो ट्रू है। एपिस्टेमोलॉजी कहता है कि माइंड इज़ ट्रेजर ऑफ नॉलेज, माइंड में ही सारी नॉलेज है, वहीं से ही हमें सारी नॉलेज जो है वो मिल रही है। एक्सोलॉजी कहती है वैल्यूज़ आर एटर्नल, हमारे अंदर ही है, जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे अंदर है, हम अपने माइंड से अपने आइडिया से ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम रियलिज्म की बात करें तो रियल वर्ल्ड इज़ अ वर्ल्ड ऑफ नेचर, कि जो भी रियल चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो ही नेचर से रिलेटेड है, ये रियलिज्म कहता है। एपिस्टेमोलॉजी की अगर हम बात करें तो रियलिज्म कह रहा है कि नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू सेंसेस इज रियल, जितने भी नॉलेज आपको सेंसेस से मिल रही है, किसी चीज़ को आप टच कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं वो क्या है, तो वो आपके सेंसेस से आपको मिल रहा है। किसी चीज़ को आप टेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारा एपिस्टेमोलॉजी में कि सेंसेस से जो आपको नॉलेज मिल रही है ना वो रियल है यहाँ पे। एक्सोलॉजी की बात करें तो कोई चेंज नहीं होता, जो वैल्यूज़ है वो परमानेंट है, जो बन गया वो बन गया, अब ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। चेंज की अगर हम बात करेंगे तो वो सिर्फ किस में, प्रैग्मेटिज्म में। उसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल वैल्यूज़ की। तो नेचुरलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो नेचर अलोन इज़ अ रियलिटी, वो एक रेडीमेड रियलिटी है ऑलरेडी ही। अगर मैं प्रैग्मेटिज्म की बात करूँ तो रियलिटी लाइज इन प्रोसेसेस, इट इज स्टिल इन प्रोसेस एंड नॉट रेडीमेड। यहाँ पर हमें कोई एग्जैक्ट रिजल्ट मिला ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई भी रियलिटी चेंज हो सकती है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो चेंज हो सकती है, क्योंकि प्रेग्मा है, वहाँ पे एक्शंस है, कोई चीज़ें चल रही हैं, कोई भी खोज ख़त्म नहीं हुई है, अभी कुछ भी नया और हो सकता है यहाँ पे। अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो माइंड्स और थॉट की हम यहाँ बात करेंगे कि वो ही रियल है। अगर हम रियलिज्म की बात करें तो एवरी रियलिटी इज़ प्रूव्ड बाय द ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स, उसी में ही हमारी सारी चीज़ें, मतलब जो साइंटिफिक चीज़ है ना, जो रियल है चीज़, कि सन अगर निकल रहा है, रोज सन निकलेगा, ये चीज़ रियल है, हमारी साइंटिफिकली प्रूफ हो चुकी है कि किस तरह से ये सिस्टम जो है वो चल रहा है और सन ने किस तरह से रोज हमें दिखना है यहाँ पर, तो वो हमारी बात आ जाती है रियलिज्म में। तो अगर मैं नेचुरलिज्म की बात करूँ तो मटेरियलिस्टिक होता है। अगर मैं प्रैग्मेटिज्म की बात करूँ तो आपका सोशल आउटलुक होता है। अगर आइडियलिज्म की बात करें तो स्पिरिचुअल आउटलुक है। रियलिज्म की बात करें तो इंटेलिजेंस चीज़ों की हम बात करते हैं। ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है नेचुरलिज्म में। अ सेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ है कि प्रैक्टिकल एबिलिटी कैसी है, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ह्यूमन लाइफ इज स्पिरिचुअल, आइडियलिज्म में हम स्पिरिचुअल चीज़ों की बात करेंगे। आपने सोच लिया कि आपको इसकी तरह जाना है, इसकी तरह करना है। और जो रियलिज्म है वो तो कहता है कि एक्सपीरियंस से ही हम बिलीव जो है वो करने वाले हैं। जो नेचुरलिज्म है वो डू नॉट बिलीव इन वैल्यू, सोल, रिलीजन, किसी भी स्पिरिट पे आप विश्वास नहीं करते हैं अगर हम नेचुरलिज्म की बात करें। अगर हम प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो वैल्यूज़ आर चेंजेबल, आपको हर चीज़ चेंज करनी है, चेंज होती रहेगी क्योंकि उसके ऊपर काम चल रहा है कंटिन्यूसली, कि कोई लॉ नहीं है, यूनिवर्सल लॉ कुछ नहीं है। कोई भी यूनिवर्स जो है वो क्रिएटेड बाय मैन है। यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म में ये कहते हैं कि जो पूरा यूनिवर्स बना हुआ वो एक वो हम लोगों ने तो बनाया कि पहाड़ काट के रास्ता बना लिया, उसके ऊपर से पहाड़ों पे कुछ हिल स्टेशंस बना दिए, तो क्रिएटेड बाय मैन है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है। रियलिज्म जो हमारा होता है वो विश्वास करते हैं कि सब चीज़ें कुदरत ने जो हमें दी हैं उन चीज़ों के बारे में जो है वो रियलिज्म बात करते हैं। तो ये हमारे चारों को मैंने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लर्न विद करुणा, वहाँ आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम एजुकेशनल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो जो नेचुरलिज्म होता है वो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड होता है, बच्चे के लिए हो रहा है। वहाँ पे बच्चा जो है वो बुकिश नॉलेज ना ले, उसको हम खुद से फ्रीडम दे कि वो खुद से जो भी चीज़ें सीखना चाह रहा है वो सीख रहा है। फॉलो द नेचर, आप उस बच्चे को पार्क में ले गए, आपने उसे छोड़ दिया और वो जो चीज़ें खुद से सीख रहा है वो नेचुरलिज्म है। प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करें तो ये एक्सपीरियंस सेंटर्ड होता है कि आप क्या क्या एक्सपीरियंस दे रहे हो बच्चों को। है तो चाइल्ड सेंटर्ड ही, बच्चा खुद ही एक्सपीरियंस करेगा, बट आप फैसिलिटेटर हो, वहाँ पे आप एक्सपीरियंस दिलवाना है आपको बच्चे को। अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो ये टीचर सेंटर्ड होता है, बच्चे ने जो बुक में पढ़ाया है उसको हमने वही बताना है कि यही चीज़ सच है।
रियलिज्म की अगर हम बात करें तो ये कम्प्लीटली चाइल्ड सेंटर्ड होता है, सेल्फ एक्सपीरियंस हम बच्चे को लेने देंगे और वो हमारा रियलिज्म है। अगर हम एम ऑफ एजुकेशन की बात करें तो जो नेचुरलिज्म होता है आपका, वो सेंसरी डेवलपमेंट होता है, मतलब सेंसेस पे काम करता है। आप क्या क्या चीज़ें सेंस कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो चीज़ें नेचुरलिज्म में आती है। लेकिन अगर हम प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो सोशल डेवलपमेंट की हम बात करेंगे कि बच्चा दूसरों से कैसे बात कर रहा है, दूसरों के साथ उसके रिलेशंस कैसे हैं, तो वो हमारा किस में आता है, प्रैग्मेटिज्म में। आइडियलिज्म की अगर हम बात करें तो पावर से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट है कि आप मुझे देख के कुछ अगर सीख रहे हैं तो वो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट है। अगर रियलिज्म की बात करें तो वो पर्सनालिटी से रिलेटेड है, आपकी खुद की सेल्फ थिंकिंग कैसी है, ये हमारा एम ऑफ एजुकेशन रहता है चारों में। मेथड ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो जो नेचुरलिज्म है वो प्लेवे मेथड होगा। ऑब्वियस है कि मैंने बच्चे को खुद ही सीखने देना है, तो प्लेवे मेथड से ही आप छोटे बच्चे को छोड़ सकते हो। प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करें तो हम उसे एक्सपीरियंस से देंगे क्योंकि वहाँ पे एक्शंस है। आइडियलिज्म की बात करें तो कॉन्वर्जेशन मेथड है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऐसे थे, उन्होंने ऐसे बोला, तो ये हमारा कॉन्वर्जेशन मेथड है। लेकिन अगर हम रियलिज्म की बात करें तो आप खुद से ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पर कि क्या चीज़ें हो सकती है, वो आपका रियलिज्म रहता है। तो ये हमारे टीचिंग थी, मेथड ऑफ टीचिंग थे। अगर हम टीचर से रिलेटेड बात करें तो जो नेचुरलिज्म है उसमें जो टीचर है वो बिहाइंड द सीन है, आप आगे नहीं आएंगे, बच्चे को आप खुद ही नेचर से सीखने देंगे सब चीज़ें। प्रैग्मेटिज्म से अगर हम बात करें तो टीचर हैज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लेस, क्योंकि आपको ही चीज़ों को एक्शन में लेकर आना है ना, आपको ही पीपल को बताना पड़ेगा कि उसकी पोजीशन क्या है, क्या चीज़ आपको डिस्कवर करनी है, आप क्या करवाने वाले हैं आज। आइडियलिज्म की बात करें तो टीचर का जो रोल है वो बहुत हाई है, यहाँ पे हम लेक्चर मेथड और ये सब चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं कि टीचर ही बता रही है सब चीज़ें। अगर हम रियलिज्म की बात करें तो वहाँ पर तो टीचर सिर्फ एक गाइड है, आपको सिर्फ गाइड करना है बच्चों को कि वो क्या करना चाहते हैं, बाकी वो खुद से ही करेंगे। जो करिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरलिज्म जो है वो साइंस है, साइंस है ना, नेचर से तो साइंस ही बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से मिली है हमें। प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करते हैं तो हमारी साइंटिफिक चीज़ों के बारे में अगर हम बात करेंगे, हेल्थ है हमारी, साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, एग्रीकल्चर है, ये हमारा प्रैग्मेटिज्म है। चेंज हो रहा है ना, डेवलप हो रही हैं चीज़ें यहाँ पर। आइडियलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज सीखी ना, इंग्लिश जो है वैसी सीखी ना, हिंदी जैसी है वैसी सीखी ना, तो लैंग्वेजेस, आर्ट, सोशल साइंस, एथिक्स, लिटरेचर, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही लर्न करना है। एम्फोसाइज कर रहा है वो एथिक्स के ऊपर यहाँ पे बेसिकली। रियलिज्म की अगर हम बात करेंगे तो इंटरेस्ट से रिलेटेड हम बात करेंगे। मदर टंग है, बच्चे ने अपनी मम्मी की लैंग्वेज में ही बोलना शुरू किया, मदर टंग में बोलना शुरू किया। हम लोग इंडिया में रहते हैं, हिंदी में बात करी जाती है हमारे घरों में, जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसको वही लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, वो सारी चीज़ें उस लैंग्वेज में समझ जाता है। तो ये सारी चीज़ें रियल हैं, बहुत रियलिज्म में आती है, ये चीज़ें रियलिस्टिक है कि ऐसा हो रहा है, एक्सपीरियंस से बच्चा सीख रहा है तो उसको समझ में आ रहा है। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो नेचुरलिज्म मैंने अभी ऊपर ही बताया कि चाइल्ड सेंटर्ड है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, बच्चे की ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड आ रहा है, उसके अंदर कैपेबिलिटीज आ रही है स्टूडेंट में। साइकोलॉजी पे ये जो है वो एम्फोसाइज कर रहा है, फ्री चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये नेचुरलिज्म में है। प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करें तो चाइल्ड सेंटर्ड तो है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे, नीड्स है टेक्नोलॉजी की, हमें यहाँ पे कंप्लीट डेवलपमेंट होगी बच्चे की, डेमोक्रेटिक आउटलुक होगा उसका, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड रहेगा। आइडियलिज्म की अगर हम बात करें तो टीचर सेंटर्ड रहेगा, मॉरलिटी रहेगी उसके अंदर, हाई एम्स होंगे उसके, वो किसी को आइडियली तो बना रहा है ना यहाँ पे, यूनिवर्सल एजुकेशन लेगा, सेल्फ डिसिप्लिन में रहेगा क्योंकि उसको किसी की तरह बनना है, कुछ आइडियल है उसका, तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। लेकिन अगर रियलिज्म की बात करें तो ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड है, प्रैक्टिकल एम्स है, रियलिस्टिक रहोगे आप, वोकेशनल सब्जेक्ट पे रहोगे, सेंसेस की ट्रेनिंग होगी, साइंटिफिक चीज़ें रहेंगी, तो ये हमारा यहाँ पे रियलिज्म में आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा एग्जिस्टेंशलिज्म की। एग्जिस्टेंशलिज्म बेसिकली होता है कि क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं आपके सामने, वो हमारा एग्जिस्टेंशलिज्म में आ जाता है। कि असेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, एंजाइटी की बात कर रहे हैं, अब्सर्डिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, आप किसी को ग्रांटेड ले रहे हो चाहे खुद को भी, नथिंगनेस की बात कर रहे हैं कि कुछ नहीं है, डेथ की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर सच है जो, तो वो हमारा
एग्जिस्टेंशलिज्म होता है कि जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है आपके अंदर, उसे हम एग्जिस्टेंशलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एसेंशियलिज्म। असेंशियलिज्म बेसिकली होता है कि सब सब्जेक्ट सेंटर्ड फिलोसफी रहती है। यहाँ पे ट्रेनिंग देते हो आप अपने माइंड को, प्रोग्रेसिव अंडरस्टैंडिंग डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आप समझ पाते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की हम बात करते हैं यहाँ पे। प्रोग्रेसिविज्म में हम हमारे प्रोग्रेस से रिलेटेड बात होगी, चेंज कि कोई भी फंडामेंटल चेंज आ रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा है कि प्योर चेंज है, मतलब खुद से ही जो चीज़ें चेंज हो रही है, इंडिविजुअलिटी चेंज हो रही है किसी की, लर्न कर रहे हो आप कोई रेलिवेंट लाइफ से, यानी कि खुद की ज़िंदगी से अगर कुछ आपने लर्न कर लिया, समझ लिया, चेंज आ गया वो आपके अंदर, तो वो रहता है यहाँ पे। रैशनलिज्म की अगर हम बात करें तो ये हमारा रिलेटेड होता है कि रैशनलिज्म जो है वो मेथड से रिलेटेड होगा, मैथ्स आ गई यहाँ पर हमारा। उसके बाद एम्पेरिसिज्म की बात करें अगर, तो एम्पेरिसिज्म होता है हमारा एक्सपीरियंस से हमें मिलता है, प्रैग्मेटिज्म से बहुत ही मिलता जुलता होता है, उसके साथ हम एथिक्स को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, और एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये रहता है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का यानी यूनिट 1 का पार्ट बी, जिसके अंदर हमने वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करी, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।